पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वाकये के ऊपर मौकफ एक एक लफ्ज समझने वाला है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौकफ है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के किरदारों का आपस में टकराव पाकिस्तान में मौजूदा लाकानूनियत को मजीद अयां करता है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के किरदारों का आपस में यह टकराव है और यह मुल्क में लाकानूनियत को अयां करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के जिस कानून पर 25 मई 2022 से अमल दरामद शुरू हुआ, वो आज अजदहा बनकर अपने ही बच्चे खा रहा है। लाकानूनियत का यह स्याहराज तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए रचाया गया था, लेकिन अब यह रियासत के वजूद को अंदर से चाट रहा है। अवाम की चादर, चार दीवारी की पामाली और उन पर तशद्दुद का हथियार रियासती इदारों ने निहायत बेरहमी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन आज खुद इसका निशाना बन गए। रियासती इदारे गुज़श्ता 11 माह से तहरीक इंसाफ पर रियासती इमलाक पर हमला करने का झूठा बयानिया बना रहे थे, लेकिन आज खुद दिन दिहाड़े उन्होंने रियासती इमलाक पर हमला करने का काम जो है वो सरंजाम दिया। आज के वाक़े से अवाम को यह भी पता चल गया कि रियासती इमलाक पर हमले करना किसका वतीरा है और 9 मई का हकीकी जिम्मेदार कौन है। अदलिया के बाद पुलिस भी इस लाकानूनियत के इफरीत का निशाना बन गई, जिसके बल पर पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस को इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए खुफिया एजेंसियों की ईमा पर अवाम की चादर, चार दीवारी और उनके बुनियादी दस्तूरी हुकूक की पामाली की रिवायत को तर्क कर देना चाहिए। जिस अंदाज में IG पंजाब और महकमे पुलिस के जिम्मेदारान ने पंजाब पुलिस को लावारिस छोड़ा, वो पूरे महकमे की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ बहावल नगर वाक़े की शदीद मजम्मत करती है और कानून के मुताबिक जो जिम्मेदारान हैं उनके मुहासबे का मुतालबा करती है। अब यह स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत कुछ वाजे है और इस स्टेटमेंट में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें से बयानिया बनाया है, अवाम के सामने रखा है। अब इस वाक़े की कुछ तफसीलात मजीद हासिल हुई हैं। अब यह वाक़या चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 2-3 दिन पहले होता यह है कि एक रेड होती है। उस रेड के अंदर जिस जगह पर पंजाब पुलिस के शेर जवान जाकर रेड करते हैं, जिस तरह की रेड्स करने की उन्हें बहुत ज्यादा आदत है। आपने देखा कि DVRs उठा लेते हैं, घर में औरतों को तशद्दुद का ये निशाना बनाते हैं। फिर PTI वालों के साथ जो हुआ है, PTI छोड़े, इस मुल्क के आम शहरियों के साथ, इवन बहुत से लोग जो हैं फैमिलीज के अंदर वालिद को हार्ट अटैक हो गया जी रेड के दौरान, इतना प्रेशर डाला। इस तरह की चीजें भी हमने देखी, लोगों को अपनी जान से जाना पड़ा शेर जवानों की बहादुरी जो है पंजाब पुलिस के, उसकी वजह से। तो शेर जवान इसी तरीके से एक घर पे रेड करने गए। अब वहां पर 2 ऐसे बंदे थे, जारी बात है 2 इदारे के फौज के बंदे थे, हाजिर सर्विस, उनके ऊपर भी इन्होंने गालिबन तशद्दुद किया और एक जो है उसे अच्छा खासा मारा और दूसरा जो है उसकी आंख जो है वो भी इसमें जाया हुई। ये भी इतलात हैं कि अच्छा खासा उसकी आंख डैमेज हुई। इस सब के अंदर मामले की सीरियसनेस तब बढ़ी जब यह खबर आई कि घर में मौजूद एक खातून जो है जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी, उनका मिसकैरेज हो गया। इस सारी रेड के दौरान एक खातून का जो घर में मौजूद थी मिसकैरेज हुआ। उसके बाद यह हुआ कि पुलिस वाले जो हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, SHO को मुअत्तल किया गया, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और बाकी कांस्टेबल्स को भी मुअत्तल करके 155C के तहत उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब ये तो ठीक बात हो गई जी, चलें ठीक है, गैर कानूनी रेड्स पे कार्रवाई हुई, अच्छी बात है। अब उसके बाद इन्हें खबर ये मिली, जो इत्तलात आ रही हैं और इसे हमारे दोस्त तारिक मतीन साहब ने भी रिपोर्ट किया है कि जी जो इदारा है उसके जब लोगों को पता चला कि ईद का दिन है और इन्हें थाने में, क्योंकि पेटी भाई हैं तो ये थाने में उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो थाने में वो बंद तो हैं लेकिन ईद इंजॉय कर रहे हैं और पार्टी चल रही है वहां पर, तो सेलिब्रेशन चल रही है ईद की। तो इन्हें गुस्सा आया तो इन्होंने ये सब कुछ कर दिया, इन्होंने वहां पर जाकर तोड़फोड़ कर दी, इन्होंने वहां पर जाकर ये सारे के सारे मामलात कर दिए और फिर जो कुछ हुआ वो कौम के सामने है। वीडियोस आपके सामने हैं जिसमें अदमुए हुए हैं पंजाब पुलिस के शेर जवान, जो उसमें पंजाब पुलिस के जवान हैं उनके ऊपर तशद्दुद है, वो खुद बता रहे हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं रहता। फिर उसमें यह भी है कि कुछ लोगों को घुटनों पे मुर्गा भी बनाया गया, कान भी पकड़वाए गए, गालिबन वही नज़र आ रहा है इसी तरह के। तो इस सब में अब तो मामला तो अफामो तफीम से आपने हल कर लिया, लेकिन यहां पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ भी हुआ वो इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि
थाने पर जाकर कब्जा कर लिया जाए, हमला कर लिया जाए। और कुछ इंटरनल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ अंदरूनी कार्रवाई होगी और बात जो है वो कोर्ट मार्शल तक जाएगी। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि इस सब के अंदर ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए, ताकि अवाम का लॉ एंड ऑर्डर और आइन और कानून पर से जो डिटोरिएट हो रहा है एतमाद, वो मजीद ये वाला इवेंट कम अज कम उसका बायस ना बन सके। लेकिन ये वही मिसाल हो गई कि जी एक रिक्शे वाले को रोका पुलिस वालों ने, गैर कानूनी तशद्दुद कर दिया। गैर कानूनी तशद्दुद किया तो रिक्शे वालों ने शिकायत की, पुलिस वाला अरेस्ट हो गया, थाने के अंदर पुलिस वाले को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो क्या सारे शहर के रिक्शे वाले जाकर उस थाने के ऊपर हमला करें, तोड़फोड़ करें, पुलिस वालों को मारें और उसके बाद रिक्शा यूनियन का सरबराह डीपीओ के साथ बैठ के कहे कि मामला फामो तफहीम से हल हो गया? तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि आपको कानून के मुताबिक तो इस पर अमल करना पड़ेगा और इसके अलावा हल कोई नहीं है। मैं समझता हूं इस मामले के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि रूमर्स को जगह ना मिले। कतन ये चीज नहीं होनी चाहिए और ये नैरेटिव तो बिल्कुल नहीं है कि ये इदारों का टकराव है, इदारों के दो बंदे आपस में लड़ पड़े। तो इसका कतन मतलब ये तो नहीं आप कह सकते कि ये इदारा जाती पॉलिसी है। तो इस सब के अंदर जो बड़े हैं उन्हें बड़ेपन का मुजाहरा करके जो गलत है उसे सजा दें। अब पब्लिक डोमेन में चूंकि ये वाकया आ चुका है, अगर ये वाकया पब्लिक डोमेन में ना आता तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करके सजा दे देते, ठीक था। लेकिन अब ये मामला आ चुका है पब्लिक डोमेन में, तो अब आपको उस हवाले से, उस एंगल से ही इस बात को लेकर चलना पड़ेगा। और ये जो मैंने नई तफसीलात आपके सामने रखी हैं जिसमें मिस कैरेज तक की इतलात है, ये कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।